एक बुजुर्ग दादी जो अल्जाइमर भूलने की बीमारी से पीड़ित थीं, अपने छोटे पोते को 100 मीटर ऊंची बालकनी पर ले जाकर बाहर दिखा रही थीं। अभी एक पल पहले तक वो हंसते हुए बच्चे को प्यार से खिला रही थीं, लेकिन अगले ही पल उनकी बीमारी फिर से उभर आई और वो उसे वहीं छोड़कर अकेले चली गईं। बच्चे के पीछे खुली गहरी खाई जैसी जगह थी। अगर वो जरा भी फिसल जाता तो उसका गिरना तय था और परिणाम बहुत भयानक हो सकता था। उधर रसोई में खाना बना रहे माँ बाप को अचानक एहसास हुआ कि बच्चा घर में नहीं दिख रहा है। वे घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगे। एक चक्कर लगाने के बाद उन्हें घर के अंदर से माँ के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वे भागते हुए माँ के पास पहुंचे और बेचैनी से पूछा कि बच्चा कहाँ है, लेकिन बीमारी के कारण माँ को याद ही नहीं था कि उनका कोई पोता भी है। वे चिल्लाने लगे, माँ आप कहाँ हैं, माँ आप कहाँ हैं। ऊपर से आवाज़ आई, ऊपर। ये सुनते ही बच्चे की माँ पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ी। इस बीच बच्चा एक स्टूल पर खड़ा था और आसमान में उड़ते पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से सही समय पर माँ वहां पहुंच गई और बच्चे को बचा लिया, लेकिन इस घटना ने पति पत्नी के दिल में गहरा डर बैठा दिया। तभी पांजी को याद आया कि सुबह जब वो टैक्सी चलाते हुए जा रहा था तो एक नर्सिंग होम के पास से गुजरा था। वहां के कर्मचारियों ने कहा था कि वे बुजुर्गों को रख सकते हैं और लगभग मुफ्त में देखभाल करेंगे। इस भयानक हादसे के बाद उसने मजबूरी में अपनी माँ को वहां ले जाने का फैसला किया। जब कर्मचारी बुजुर्ग माँ को जगह दिखाने ले गए तो पांजी एक और आदमी के साथ गलियारे की कुर्सी पर बैठा था। उस आदमी की माँ एक हफ्ते से वहीं रह रही थी, लेकिन अब वो उसे घर वापस ले जाना चाहता था। उसने बताया कि ये जगह उसे अजीब लग रही है। उस आदमी की आर्थिक हालत भी पांजी जैसी ही थी, बहुत कमजोर। फिर भी इस नर्सिंग होम ने उन्हें लगभग मुफ्त में जगह दी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों से पता चलता था कि यहाँ ज्यादातर अमीर लोग या रिटायर्ड बड़े अधिकारी ही रहते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि परिवार वालों को बुजुर्गों से मिलने की इजाजत नहीं थी। मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, और वो भी आधी रात के बाद। थोड़ी देर में एक कर्मचारी आया और उस आदमी को फिर मिलने से मना कर दिया। वो आदमी गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सका और बोला कि वो रात में फिर आएगा। ये सब सुनकर पांजी भी थोड़ा डर गया। तभी एक देखभाल करने वाली महिला उसकी माँ को बाहर लेकर आई। माँ को ये जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन अपनी कमजोर याददाश्त के कारण वो समझ रही थी कि उन्हें यहाँ काम करने लाया गया है। जब उन्हें बताया गया कि रात में यहीं रुकना होगा तो उनकी थोड़ी होश वापस आई और उन्होंने बेटे से विनती की, मुझे यहाँ मत छोड़ो। पांजी का दिल टूट रहा था, लेकिन बच्चे की सुरक्षा को सोचकर उसने खुद को कठोर बनाया। हर समय डर बना रहता था। आखिरकार वो माँ को वहीं छोड़कर अपनी टैक्सी में बैठ गया और चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये नर्सिंग होम नरक से भी ज्यादा डरावना था। उस रात पांजी को नींद नहीं आई। उसे एक भयानक सपना आया कि नर्सिंग होम में कोई कसाई उसकी माँ का हाथ काट रहा है और माँ दर्द में चिल्ला रही हैं। घबराकर वो जाग गया। डर के कारण उसने फैसला किया कि वो माँ को वापस ले आएगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत थी। आधी रात को वो फिर नर्सिंग होम पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर गया तो जगह बिल्कुल खाली थी, जैसे उसके सपने में। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि कुछ जवान लोग पार्टी कर रहे हैं। उसे देखते ही सब चुप हो गए। एक कर्मचारी आया और बोला कि माँ सो चुकी हैं। ये सब लोग किसी बड़े परिवारों के बच्चे हैं जो समय समय पर मिलते हैं। जब पांजी ने माँ से मिलने की बात कही तो कर्मचारी टाल मटोल करने लगा और बहाने बनाने लगा। पांजी ने झगड़ा नहीं किया, वो दिखावे के लिए चला गया, लेकिन घर नहीं गया। थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी कर वो चुपके से फिर अंदर घुस गया। अचानक उसे आवाज सुनाई दी तो वो पास के कमरे में छिप गया। संयोग से वो उसी आदमी का कमरा था। वो आदमी अंदर आया, अपनी जैकेट उतारकर काला चोगा पहन लिया। तभी घड़ी की घंटी बजी। वो अलमारी की तरफ बढ़ा। पांजी समझा कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उस आदमी ने अलमारी के पीछे छिपे एक गुप्त दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। अब पांजी को शक और बढ़ गया। आधी रात, काला चोगा और गुप्त दरवाजा, सब कुछ बहुत रहस्यमय था। वो हिम्मत करके उस गुप्त रास्ते से नीचे उतर गया। नीचे अंधेरा और संकरा सुरंग जैसा रास्ता था। उसे पता चला कि नर्सिंग होम के नीचे भी एक और गुप्त जगह है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने एक कमरे में एक आदमी को रस्सियों से बंधा हुआ देखा। डर के मारे वो आदमी पूरी तरह सहम चुका था। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। पांजी तुरंत बिस्तर के नीचे घुस गया और टॉर्च बंद कर दी। 3 लोग अंदर आए। सबने एक जैसे काले चोगे पहन रखे थे। वे बिस्तर को धक्का देकर बाहर ले जाने लगे। पांजी बिस्तर के तख्ते को कसकर पकड़े रहा और जरा भी आवाज नहीं की। कुछ ही देर में वे लोग उस आदमी को एक बड़े कमरे में ले गए और उसकी जंजीरें खोल दी। सौभाग्य से उन्हें बिस्तर के नीचे छिपा पांजी दिखाई नहीं दिया। बड़े से हॉल में कई काले चोगे वाले लोग खड़े थे और वहां उस आदमी की माँ को पहले ही लाया जा चुका था। फिर वे लोग उस आदमी को एक बड़े पर्दे के सामने ले गए। जैसे ही पर्दा हटाया गया, सामने भयानक प्राणी खड़े थे। उन राक्षसी प्राणियों ने अपने नुकीले पंजे दोनों माँ और बेटे के सिर में गड़ा दिए। देखते ही देखते बेटे की जीवन शक्ति किसी अजीब सी ऊर्जा की तरह उन प्राणियों के माध्यम से उसकी माँ के शरीर में जाने लगी। बिस्तर के नीचे छिपा पांजी ये भयावह दृश्य देख रहा था।
कुछ ही पलों में बेटे का शरीर सूखकर कंकाल जैसा हो गया, जबकि उसकी माँ का शरीर जवान होकर 18 साल की लड़की जैसा दिखने लगा। जब बेटे की पूरी जीवन शक्ति खींच ली गई तो वो निर्जीव होकर गिर पड़ा। काले चोगे वाले लोग कहने लगे, अब तुम हमारे साथ चलो, तुमने युवा जीवन का उपहार पा लिया है। हम अपने परिवार की रक्षा के लिए ये सब करते हैं। मेरा शरीर वर्षों बाद इतना हल्का और युवा महसूस कर रहा है। तभी अचानक पांजी का मोबाइल बज उठा। सभी काले चोगे वाले समझ गए कि उनका राज खुल चुका है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, भागे हुए लोगों को छोड़ दो, उसे पकड़ो। डरा हुआ पांजी जान बचाकर भागा, लेकिन जिस गुप्त दरवाजे से वो आया था उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए थी। तभी एक काले चोगे वाली औरत उसके सामने आई। वो वही नर्स थी जिसे पांजी अक्सर अपनी टैक्सी में बैठाकर लाता ले जाता था। उसने सच्चाई बताई, वे दोनों राक्षस धरती की बहुत गहराई से आए हैं। वे बच्चों की जीवन शक्ति खींचकर बुजुर्गों में डाल देते हैं, जिससे बूढ़े लोग तुरंत जवान हो जाते हैं। ये काले चोगे वाले लोग असल में नर्सिंग होम के मरीज नहीं, बल्कि बहुत अमीर और सफल लोग हैं। उनके पास सब कुछ है, बस युवावस्था और लंबी जिंदगी की कमी है। नर्स बोली, वे हमें चुनते हैं, हम जैसे गरीबों को, ताकि उनके लिए बलि बन सकें। असल में वो नर्स और पांजी की माँ दोनों को इस अमीर गिरोह की सेवा के लिए चुना गया था। नर्स ने पांजी को एक चाबी दी और अपना काला चोगा भी दे दिया। उसने बताया कि जिन बच्चों और माता पिता की ये प्रक्रिया असफल हो जाती है, वे डरावने भटके हुए प्राणी बन जाते हैं और अब वे पांजी के पीछे छोड़ दिए गए हैं। नर्स ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि पांजी उसे उस युवक की याद दिलाता था जिसकी जीवन शक्ति उससे छीन ली गई थी। पांजी बताए गए रास्ते से अपनी माँ तक पहुंचा, लेकिन उसकी माँ लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जैसे ही पांजी ने चाबी ढूंढी, एक भटका हुआ प्राणी उस पर टूट पड़ा। नर्स ने पांजी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पांजी ने जल्दी से जंजीरें खोली, माँ को उठाया और भागने लगा, लेकिन तभी काले चोगे वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया। पांजी हाथ जोड़कर बोला, हमें छोड़ दो, हम गरीब हैं लेकिन इंसान हैं। पर उन अमीर लोगों को गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं थी। माँ बेटे को फिर से राक्षसों के सामने लाया गया। राक्षसों ने अपने नुकीले पंजे उनके सिर में गड़ा दिए और पांजी की जीवन शक्ति माँ में डालने लगे। लेकिन जैसे जैसे माँ जवान होती गई, उसका दिमाग भी साफ होता गया। उसकी आंखों में होश लौट आया। कमजोर पड़ते पांजी ने माँ की नज़र समझ ली। उसने जेब से लाइटर निकाला और पीछे रखी लकड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी और राक्षसों को घेर लिया। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। आग की लपटों में राक्षस तड़पने लगे और पूरा नर्सिंग होम जलने लगा। माँ ने आखिरी बार अपने बेटे की रक्षा की, अपनी जान देकर। पांजी किसी तरह उस नरक से बाहर निकल आया।